प्रणाम और आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, अशोक चौधरी सर और जितने भी उपस्थित हमारे सभी साथी और प्रेस के साथी। आप लोग संडे के दिन आ रहे हैं तो इसलिए संडे के दिन इसलिए बुलाया गया क्योंकि वैसे भी न्यूज़ कम रहता है तो कम से कम जगह भी मिल जाएगी। और बात इसके बाद आपको जो सवाल करना कर लीजिएगा, लेकिन हमारा जो प्रमुख बातें जो आपके सामने रखना चाहूँगा तो 3-4 मुद्दे पर हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर भी हैं और झारखंड से भी संबंधित हैं। पहले सबसे बड़ा मुद्दा जो हाथरस में जो घटना घटी है, उसके बाद फिर से कानपुर में एक और घटना घटी होगी। आपको मालूम होगा, एक दलित बेटी को जो है जिसके साथ बलात्कार हुआ है और 4 टुकड़े में करके लाश को फेंक दिया। शिकार के रूप में या एक अपराध के रूप में देखें। एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो शासित प्रदेश है वहाँ पर पुलिस इतनी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब है कि हर तरीके से जो है सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए कानून और संविधान को दरकिनार कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता की विषय है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के समय में कुछ ना कुछ पुलिस के ऊपर दबाव रहा है, हम ये कहेंगे जरूर, लेकिन पुलिस ने जब पुलिस को जो है एक व्यक्तिगत गुंडा बल के रूप में जो है जिस तरह से यूपी या उनके शासित प्रदेश में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सचमुच में अफसोसजनक है। और भारतीय पुलिस सेवा के जितने भी पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ के कानून और निर्देश को पालन करने के लिए कसम खा लिया और संविधान और जो आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट सबको जो है फेंक दिया। अगर डीजी साहब बोल रहे हैं, एडिशनल डीजी प्रशांत कुमार, वही प्रशांत कुमार जो हेलीकॉप्टर में बैठ करके जो आपको मालूम है कि किस तरह से फूल बरसा रहते हैं अपने राजनीतिक, और एक आईपीएस ऑफिसर को ये नहीं मालूम है कि आपको रेप का मतलब बहुत ही विस्तार में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर किसी तरह की फिजिकल जबरदस्ती होती है तो उसको रेप माना जाए, और उसमें विस्तार से जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। उसके बाद उस परिवार को जो है धमकाना कि अपने बयान बदलने के, और उससे पहले जो जिस तरह से बच्ची की लाश को जलाया गया, हम उसको जो किसी तरह से अंतिम संस्कार का दर्जा नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वो लाश को जलाया गया है कोई बिना परिवार के सहमति से, और जो अपने आप को जो है धर्म के जो सबसे बड़े योद्धा मानते हैं, वो धर्म उनके लिए सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और सत्ता में आने का एक रास्ता है। हमने कभी इस देश के इतिहास में ऐसा कोई हरकत नहीं देखा है कि जिसमें जो सरकार ने किसी भी बेटी जबरदस्ती लाश जला दिया गया। तो ये एक तरफ है कि पुलिस पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और पुलिस के बल से जितने भी विपक्ष के लीडर्स हैं, ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करना, ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार की आदत सी बन गई है। उसी दरमियान आप प्रेस के लोग को मालूम होगा कि आप ही के एक साथी का फ़ोन टैप हो गया। अब फ़ोन टैप हो गया था इसलिए क्योंकि ये सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले भी जब बीजेपी सरकार झारखंड में थी तो आप लोग का फ़ोन टैप जरूर होता होगा। अब इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनको आदत से ये लोग लाचार हैं। इनको जो संवैधानिक हक के बारे में कोई मतलब नहीं। तो अगर प्रेस पर हमला होगा, और जबकि आज़ादी के बाद जिस तरह से प्रेस के